हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? आपने कभी सोचा है या नहीं सोचा मालूम नहीं कि परमेश्वर से हम सीधे क्यों बात नहीं कर सकते? हमें प्रार्थना के जरिए अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना पड़ता है। क्या कारण है कि हम परमेश्वर के साथ सीधे बातचीत नहीं कर सकते और हमें परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए अपनी हर बातों को पहुंचाना पड़ता है? इसके कई सारे वजह हैं जिससे हम अपनी बातों को प्रार्थना के जरिए ही पहुंचाते। हम सीधे परमेश्वर से अपनी बातों को रख नहीं सकते। जो हमें चाहिए उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ता है। इसके कई सारे वजह हैं, कई सारे कारण हैं कि पहली कारण तो ये है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं या परमेश्वर हमसे शारीरिक या भौतिक रूप से कहा जाए तो बहुत दूर है। परमेश्वर स्वर्ग में है और मनुष्य हम इस संसार में रहते, पृथ्वी पर रहते हैं, जिससे हमारे शब्द और हमारे आवाज चाहे हम कितनों भी कोशिश करें, हम स्वर्ग तक अपनी आवाज पहुंचा नहीं सकते। अपने शब्द को हम भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से हम पहुंचा नहीं सकते हैं। ये तो पहली कारण है कि हम अपने शब्द को परमेश्वर तक पहुंचा नहीं सकते, इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लेकिन और भी कई सारे कारण हैं जिससे हम सीधे परमेश्वर से बात नहीं कर पाते। शारीरिक रूप से तो हम अलग हैं और पाप के कारण भी हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, आदम और हवा ने उस फल को खा लिया, जिस कारण से परमेश्वर के आत्मा और मनुष्य की आत्मा अलग हो गई और जो संबंध परमेश्वर के साथ मनुष्य का था वो आत्मिक संबंध टूट गया, जिस वजह से हमें परमेश्वर से सीधे बातचीत नहीं कर सकते हैं। हमें एक मध्यस्थ, एक जरिया चाहिए परमेश्वर से बात करने के लिए। अपनी बातों को रखने के लिए हमें एक जरिया चाहिए और वो है प्रार्थना। और प्रार्थना के द्वारा ही हमारी बातों को हम परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे तब यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की। वो भी हम देखते हैं सीधे वो परमेश्वर से बात नहीं करता वरन प्रार्थना करता है, क्योंकि आत्मिक रीति से भले ही परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, लेकिन शरीर में अलग होने के कारण परमेश्वर तो स्वर्ग में और पृथ्वी पर यीशु मसीह है, जिस वजह से यीशु मसीह भी जब संसार में थे तो उन्होंने प्रार्थना की। इसलिए हम जब तक संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, तब तक हमें अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है और बिना प्रार्थना के हम अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचा ही नहीं सकते। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है। आज संसार में जितनी कोई भी पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से परमेश्वर से अलग हैं और बिना प्रार्थना परमेश्वर से वे अपने पापों की क्षमा भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हम जानते हैं जितने कोई भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले जब वे पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, या हम भी जब यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जानते थे और यीशु मसीह को पहचाना नहीं था, तब हमारा जीवन जब पाप में था तो हम प्रार्थना के द्वारा ही हमने अपने अपराधों को, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने मान लिया और इस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया। तब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ गया। अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए हमें प्रार्थना के साथ साथ उस प्रार्थना में, जब तक उस प्रार्थना में यीशु मसीह का नाम ना हो तो भी वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम सीधे परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो पिता परमेश्वर है, उस तक अपनी प्रार्थनाओं को पहुंचाने के लिए हमें यीशु मसीह का नाम या उसे अपना मध्यस्थ या महायाजक के रूप में हमें उसे मानना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य की बातें सीधे परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, वरन जब तक वो यीशु मसीह के नाम से ना कहा जाए तो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। यदि परमेश्वर खुद किसी मनुष्य से बात करना चाहे तो परमेश्वर बात कर सकता है, लेकिन मनुष्य बिना यीशु मसीह के द्वारा पिता तक अपनी प्रार्थनाओं को नहीं ले जा सकता। इसलिए प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अपनी मन की बातें कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा मध्यस्थीकरण जो अनादि अनंत काल के लिए महायाजक प्रभु यीशु मसीह ठहराया गया है,
उसके नाम से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है। जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे तब तक जितने भी भविष्यवक्ता हुए वे जब भी प्रार्थना करते थे तो यीशु मसीह का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उस समय यीशु मसीह नहीं आया था। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में आए और हर एक पापी जो कोई भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसका संबंध परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा जोड़ दिया, उसके बाद जितने भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से ही करते हैं। और यदि एक पापी व्यक्ति जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, यदि वो यीशु मसीह को अपना मध्यस्थीकरण ना बनाए तो अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचा नहीं सकता है। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत क्यों पड़ती है। पहली वजह तो यह है कि परमेश्वर से हम बहुत दूर हैं, और दूसरी वजह हमने देखा कि हम पाप के कारण, मनुष्य जाति जितने कोई भी संसार में है, हर कोई पाप के कारण परमेश्वर की आत्मा से अलग हो चुका है। इसलिए ये दूसरी कारण है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है। हम सीधे परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं। और तीसरी वजह यह है कि हम बिना प्रार्थना किसी और उपाय से परमेश्वर से बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रार्थना के अलावा कोई और जरिया है ही नहीं परमेश्वर से बात करने का। इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, या बिना प्रार्थना हम परमेश्वर से अपने मन की बात कह नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिया, जो हमारा महायाजक बना और अपनी लहू बहाकर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया, जिस वजह से आज हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी हम मांगते हैं, परमेश्वर वो हमारे लिए पूरा भी करता है। और यदि यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू ना बहाता तो हमारा संबंध कभी परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकता था। इसलिए हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, और उसके लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर के साथ जो पाप के कारण हमारा संबंध टूट चुका था, प्रभु यीशु मसीह ने उस संबंध को जोड़ दिया है। इसलिए हम परमेश्वर से यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं, और जो कुछ हमारी आवश्यकताएं होती हैं हम उसे मांग सकते हैं, और हम अपने मन की बात भी परमेश्वर से यीशु के नाम से कर सकते हैं। आज जितने कोई भी संसार में पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते या उस परमेश्वर से जो सृष्टि का करता है उसके साथ संबंध जोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी धर्म में से हो, किसी भी ईश्वर को मानने वाला हो, चाहे वो सत्य परमेश्वर को मानता भी हो, जो सच्चा है, जो सृष्टि का करता है, उसे वो जानता भी हो, लेकिन अगर वो यीशु मसीह को अपना मध्यस्थीकरण, अपना उद्धार करता और अपना प्रभु करके स्वीकार नहीं करता, तो कोई भी ईश्वर तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी बातों को और अपने अपराधों से छुटकारे के लिए केवल और केवल यीशु मसीह ही है। इसके अलावा किसी और जरिए से हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, लेकिन उस एक ही परमेश्वर तक पहुंचने के लिए चाहे किसी भी धर्म में से लोग आते हैं, लेकिन परमेश्वर सबका एक ही है, और वहां तक पहुंचने का मार्ग भी एक ही है, और वो मार्ग ही है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए जो कोई भी उस सच्चे परमेश्वर तक पहुंचना चाहता है, उसे यीशु मसीह जो मार्ग है उसमें से होकर जाना पड़ेगा, और अपनी हर बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए हमें यीशु मसीह को मध्यस्थीकरण मानना पड़ता है, यीशु मसीह को मध्यस्थीकरण मानना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग उस सृष्टि के कर्ता से अपनी मन की बात कहना तो चाहते हैं, लेकिन अगर वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, तब तक किसी और उपाय से, किसी और तरीके से या किसी और तरह के परिश्रम से अपनी बात सच्चे परमेश्वर जो सृष्टि का करता है उस तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते। चाहे कोई हो, किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो, यीशु मसीह को अपना प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने का जरिया ना माने, तब तक उसकी प्रार्थना चाहे वो कितना भी परिश्रम करे, परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकती। परमेश्वर का धन्यवाद हो
मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप ये समझ पाए होंगे कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और ये बात भी मैंने कहा कि यीशु मसीह के अलावा कोई और रास्ता है नहीं जिससे कि हम परमेश्वर तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, और प्रार्थना ही एक जरिया है जिससे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।